नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी है जंगल कौड़िया में। और जंगल कौड़िया में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम जो है श्री श्री आदि शक्ति महामाया कर्म दुर्गा मंदिर है। वहां के जो मुख्य पुजारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही जानते हैं कि इस मंदिर की आके प्रसिद्धि क्या है और दूर दूर से लोग यहाँ पे अपनी मन्नतों को जो मांगने आते हैं उनकी मन्नतें कितने प्रतिशत वाकई पूरी होती हैं। सबसे पहले इंडियन टीवी न्यूज में आपका स्वागत जी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश मौर्य है। मैं मंदिर के मुख्य पुजारी हूँ। इस मंदिर के मेरे पिताजी द्वारा सन 1985 में यह माताजी का स्थापना हुआ था। मेरे पिताजी रेलवे में PIW का ठेला चलाते थे। माताजी ने बगहा रेलवे स्टेशन पर माताजी की सवारी वहाँ गई, माताजी को पकड़ी। वहाँ से माता ने पिताजी को लिवा करके आई। यहाँ पर जहाँ वास करना था यहाँ पर उन्होंने अपना पुस्तक जो भी कुछ था उनका यहाँ पटक दिया और यहीं सब कागज वगज जितना था सब जला दी। कहीं कि बेटा तुम हमारा सेवा करो, तुम्हारा इसी में भलाई है। तब से पिताजी हमारा यहाँ सेवा करने लगे। धीरे धीरे लोग आने लगे, लोगों का जस होने लगा। भभूत का प्रसाद, अड़हुल का फूल जिसको भी पिताजी के हाथों मिला उसका जस निश्चित हो गया। मंदिर की कहानी क्या है? मंदिर की कहानी सन 1985 में पिताजी के द्वारा, पिताजी जब बगहा स्टेशन पर ड्यूटी करते थे तो माता ने क्या बोलते हैं, जब पिताजी के शरीर से बास की थी, ये हैजा वाली माता, जीवधारी माता, निकास वाली माता, स्थान वाली देव छत्री मारी, ये सभी लोग पिताजी के शरीर से बास की हैं। इसकी कुछ कहानी भी, जैसे कुछ किंवदंतियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कि बुढ़िया माता का मंदिर है, वहां पे एक अलग कहानी होती है। यहाँ की कहानी है कि जो भी माता इस मंदिर में मेला भीड़ लगती है सब पिताजी के द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि माता जी पिताजी के शरीर से ही बास की थी। यहाँ पे कुछ कहानी भी लिखी हाँ, हुई है। कहानी जो लिखी है, पिताजी परिवार सहित विंध्याचल विंध्यवासिनी माता के दरबार पे गए थे। वहाँ पे माता ने बुढ़िया के रूप में पिताजी को जो ये घंटा दिख रहा है, यही घंटा बुढ़िया के रूप में घंटा तो दी थी कि बेटा इसे ले जाओ मंदिर पर लगाओ, पूजा पाठ करो। घंटा चुनरी देने के बाद माता बुढ़िया ने तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद पिताजी उसी को लेकर के आए, यहाँ बांस के पेड़ में बांध करके पूजा पाठ होने लगा। 9 बजे रात में और रात्रि में घंटा ऑटोमेटिक बजते रहते थे। फिर वही घंटा को धरोहर के रूप में लगाया गया है। साल में 2 नवरात्रियां होती हैं, एक चैत्र की और एक आपकी कार्तिक सर्दी नवरात्रि होती है। तो उस दिन यहाँ पे भक्तों का जमावड़ा कैसा रहता है? जी देखिए, दोनों नवरात्रि में माँ के दरबार में कम से कम 20,000 से ऊपर जनता की भीड़ लगती है और प्रति सोमवार को यहाँ पे मेला लगती है। आज चूंकि शनिवार है तो भीड़ थोड़ी कम आज है। भीड़ शनिवार को भीड़ नहीं लगती है यहाँ पे। और दूसरी बात, ये एक ऐसा आस्था का केंद्र है, इस दरबार में कहीं रुपया पैसा का कोई कार्य नहीं होता है, न कोई चंदा पूरे प्रांगण के अंदर मांग सकता। यहाँ पे जो भी भक्त श्रद्धा से नारियल, चुनरी, कपूर, अति प्रसाद चढ़ा करके आपके दरबार से कथा, कराई, कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन, दुर्गा पाठ, रामायण, कीर्तन मान देता है, उसका अच्छा से अच्छा कार्य पूरा जाता है। यहाँ अभी तो पूरे मंदिर जो देख रहे हैं, पुत्र प्राप्ति से संतान प्राप्ति जिसको इसको हो गया, उसी के सहयोग से पूरे मंदिर का निर्माण हुआ है। ये जो शिलापट पे कहानी लिखी है उसको आप बता सकते हैं पूरा, या फिर हमें उसको जाके पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल बता सकते हैं। ये पिताजी हमारे ननिहाल में, जब ननिहाल में रह करके पढ़ा, पिताजी हमारे अकेले थे तो ननिहाल में रह करके जब पढ़ाई किए, फिर वहाँ से पढ़ने के बाद माताजी उनको परेशान करने लगी कि बेटा, हमारे पिताजी जब बड़े हो गए तो सेवा नहीं करना चाह रहे थे कि सेवा करो नहीं तो हम जो है तुम्हारा परिवार नुकसान कर देंगे। तो पिताजी जब बालिक हुए तो सेवा नहीं करना चाहें। फिर उसका पिताजी की जब शादी हुआ, फिर उसके बाद जो बच्चे हुए हैं तो फिर भी पिताजी सेवा नहीं करना चाहें। बहुत बहुत माता ने प्रयास किया सेवा कराने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, पिताजी तैयार नहीं हुए हैं। पिताजी के 3-3 बच्चे मर गए हैं, कई भैंस गोरु मर गए हैं, कम से कम 10 जिला में पिताजी सुखैती कराएं, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। अंत में कुछ सोखा मिल करके उन्होंने माताजी से प्रार्थना किया कि माता इसका जस करिए तो इसका पूरा खानदान विनाश हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि माताजी ने सवारी लिया बास की, उन्होंने कहा कि बेटा तुम सेवा करो, तुम्हारे पूरा परिवार, धन धान, खेती बाड़ी, बच्चे सब तुमको हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा सेवा करो, मंदिर बनाओ, तुम्हारा इसी में भलाई है। पिताजी ने स्वीकार किया। तभी से माँ के दरबार में पिंडी बना करके सेवा करना शुरू किया। तभी से उनके दरबार से पुत्र भी हो गए, खेती बाड़ी सब कुछ सुख सुविधा हो गया। यही कहानी है। इंडियन टीवी न्यूज से आपके बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक मंदिर की कहानी है और हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति में जो कुछ भी मंदिर है या कहीं की भी कोई किंवदंती हो, उसको जो आम जनता है उस तक पहुंचाने की कोशिश रहती है। और उसी क्रम में ये हमारी कोशिश थी। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करिएगा। और जब कभी आप गोरखपुर आइए तो जंगल कौड़िया में इस मंदिर का दर्शन एक बार
जरूर करिएगा। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।